दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से झारखंड बन रहा निवेशकों का हब, 26,000 करोड़ का मिला प्रस्ताव। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य विकास की नई दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा। राज्य अब निवेशक हब बनने की राह पर है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान 11 प्रमुख निवेशकों ने राज्य में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा है और ये निवेश राज्य में 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगा, जो झारखंड के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। अगली खबर, जैक बोर्ड परीक्षा का रास्ता साफ, डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त। बता दें कि झारखंड बोर्ड की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जा रही है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। अगली खबर, जीरो एरर एसएफटी फाइलिंग के लिए रांची रजिस्ट्री ऑफिस में हुई कार्यशाला। आयकर विभाग के द्वारा एसएफटी फाइलिंग में आने वाली त्रुटियों के निराकरण और निबंधन कार्यालयों के अधिवक्ता, दस्तावेज नवीस एवं कार्यालय कर्मियों को आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए आउटरीच कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन जिला निबंधन कार्यालय रांची में किया गया है और आयकर निरीक्षक पंकज कुमार ने कार्यशाला में मौजूद अधिवक्ता, दस्तावेज नवीस एवं कार्यालय कर्मियों को आयकर विभाग को प्रेषित की जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट के विषय में जानकारी दी है। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट में पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नई रूल बुक 10 फरवरी से होगा लागू। बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा। 10 फरवरी से नए नियम लागू होंगे, जिसमें पार्किंग की समय सीमा और शुल्क में बदलाव किया गया है। नो पार्किंग जोन में यदि वाहन अधिक समय तक खड़ा रहता है तो 500 रुपये का जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा, केवल पिकअप और ड्रॉप की अनुमति होगी। अगली खबर, जमीन विवाद में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 6 को हिरासत में लिया गया है। दोहरे हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद की वजह सामने आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्तता के संदेह में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक मनोज कच्छप की बहन प्रीति ने बताया कि वह घर में खाना खा रही थी, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब वह घटनास्थल पहुंची तो देखा कि बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप जमीन पर गिरे हुए थे। अगली खबर, झारखंड सरकार बजट में महिलाओं के लिए खोलेगी खजाना। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर दिया ऐलान। केंद्रीय बजट के बाद अब झारखंड के बजट पर भी लोगों की निगाहें हैं। लोगों के मन में यह सवाल है कि इस बार सरकार किन लोगों पर ज्यादा मेहरबान होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है और विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। आगामी बजट को लेकर बैठक की जा रही है। अगली खबर, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बता दें कि झारखंड में भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि झारखंड में भीख देने या भीख मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने उदाहरण देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में इस संबंध में प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बेरोजगारों की फौज हुई खड़ी। 1,12,577,000 से भी ज्यादा ग्रेजुएट रोजगार की तलाश में। राज्य में रोजगार की तलाश में अनस्किल्ड से लेकर पीएचडी धारक भी हैं और इसमें 7,966 अनस्किल्ड को रोजगार की आवश्यकता है। वहीं माध्यमिक शिक्षा पास करने वाले 14,219 लोगों को जॉब ढूंढना पड़ रहा, जबकि सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले 3,948, आईटीआई पास 31,032 और डिप्लोमाधारी 29,456 लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। नियोजनालय में 10वीं पास 99,120 लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और 12वीं पास वालों की संख्या 1,08,249 है। अगली खबर, धनबाद पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक। राज्य के विकास को लेकर कही बड़ी बात। बता दें कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर धनबाद पहुंचे।
श्री श्री रविशंकर यहाँ बाघमारा में बने रामराज मंदिर पहुंचे और सबसे पहले बाघमारा भाजपा के सांसद ढूलू महतो के आवास पहुंचे। यहाँ पर सांसद, उनके भाई विधायक शत्रुघ्न महतो, सांसद की पत्नी सावित्री देवी समेत अन्य ने उनका स्वागत किया। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि झारखंड पहले से बेहतर हो रहा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो रहा, यहाँ की सड़क सुंदर बन रही है। उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। अगली खबर, मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट से राहत बरकरार, अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए विस्तार दिया है। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। अगली खबर, बोकारो पुलिस लाइन के पास महिला का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो पुलिस लाइन के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक महिला का शव बरामद किया गया। उक्त मृत महिला का शव कीचड़ से सना हुआ था। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस संबंध में बोकारो के सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि शव को देखने से लगता है कि यह 5 से 6 दिन पुराना है। महिला विक्षिप्त लग रही है क्योंकि घटनास्थल पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कोलकाता स्थित काली घाट शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन संग कोलकाता स्थित काली घाट शक्तिपीठ मंदिर का दर्शन और विधि विधान से पूजा अर्चना करके झारखंड राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की है। अगली खबर, झारखंड के सभी अस्पतालों के लिए आगे आदेश ऐसा न करने पर रद्द हो जाएगी मान्यता। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बेहद ही सख्त है। स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों और नर्सों का निबंधन नहीं करवाने वाले अस्पतालों की क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मिली मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी चेतावनी राज्य के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को दी है। निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर इस एक्ट के तहत अस्पतालों के हुए निबंधन का नवीनीकरण नहीं होगा। अगली खबर, झारखंड जमीन घोटाला मामले में नया मोड़, अब आरोपियों की यह मांग हो गई पूरी। ईडी कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले के कुछ आरोपितों को पुलिस पेपर सौंप दिया है। शेष आरोपितों को अगली तिथि को पुलिस पेपर सौंपा जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। जेल में बंद आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जमानत पर चल रहे आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एवं सशरीर उपस्थित होकर उनकी जानकारी और हाजिरी दी है। हेमंत सोरेन अभी जमानत पर चल रहे, उनकी ओर से वकील ने हाजिरी दी। अगली खबर, झारखंड के हज यात्रियों को 18 तक जमा करने होंगे पासपोर्ट। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने झारखंड के हज यात्रियों को पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। सभी चयनित आजमीने हज को मूल पासपोर्ट झारखंड राज्य हज समिति के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। पासपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 18 फरवरी 2025 है। इसके अलावा यह निर्देश दिया गया कि जमा किए जाने वाले पासपोर्ट की वैधता की भी जांच की जाएगी। अगली खबर, रांची में जीबीएस के लक्षणों से बीमार एक और बच्चा मिला, सरकार ने जारी कर दिया अलर्ट। बता दें कि रांची में गुलियन बैरे सिंड्रोम से मिलते जुलते लक्षण से बीमार एक और बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। इसके साथ ही इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या 3 हो गई है। 2 का इलाज निजी हॉस्पिटल में चल रहा, जबकि एक को रांची स्थित रिम्स में दाखिल करवाया गया। तीनों मरीजों की स्थिति पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम निगरानी रख रही है। विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को इस बीमारी को लेकर पहले ही अलर्ट किया है। अगली खबर, डुमरी विधायक जयराम महतो ने केंद्र से बकाया राशि की मांग पर मुख्यमंत्री का किया समर्थन। केंद्र से बकाया राशि की मांग पर झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार झारखंड को उसका बकाया राशि नहीं देती है तो वो राज्य की तमाम खदानों को बंद करने के लिए तैयार है। जयराम महतो ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और राज्य के खदानों को बंद करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार को झारखंड का बकाया राशि देने के लिए मजबूर करेंगे। अगली खबर, रामगढ़ में 1100 निशान के साथ निकली शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। यात्रा की शुरुआत श्याम मंदिर से की गई। रामगढ़ में श्री श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक भव्य निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और ये विशेष आयोजन श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें पहली बार सूरजगढ़ से श्री श्याम प्रभु का पवित्र निशान रामगढ़ के श्याम मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। यात्रा की शुरुआत नेहरू रोड स्थित श्याम मंदिर से की गई। मार्ग में चट्टी बाजार, थाना चौक, मेन रोड
और सुबह शौक होते हुए छावनी फुटबॉल मैदान तक पहुंची। शोभा यात्रा में 1100 निशान धारण करने वाले भक्तों के साथ साथ हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी शामिल हुए। अगली खबर राज्य के साहिबगंज जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत। बरहड़बा पाकुड़ मेन रोड पर हादसा हुआ। बरहड़बा पाकुड़ मेन रोड स्थित भीमपाड़ा गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी स्कॉर्पियो से पाकुड़ से उधवा शादी के लिए लड़के से मिलने जा रहे थे। रास्ते में सामने टोटो आ गया। सिंगल रोड होने के कारण स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और सड़क से करीब 100 फीट दूर जाकर पलट गई। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 1 जनवरी से 8,030 रुपये महंगा हुआ सोना, दाम अब 84,713 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा। लगातार 3 दिन ऑल टाइम हाई पर बंद होने के बाद सोने के दाम में 6 फरवरी को गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 44 रुपये गिरकर 84,713 रुपये पर बंद हुआ है।